I stopped uploading on this channel for 1 year. चैनल डेड हो जाना चाहिए था, राइट? बट मैं पूरे 1 साल बाद वापस आया एंड चैनल डेड तो छोड़ो, व्यूज 2x यानी दुगने हो गए। गेम वगैरह सब सही? परफेक्ट, ठीक है, रेडी। तो आज से ठीक 18 महीने पहले मेरे सेकंड चैनल पर डेली 8 से 10,000 व्यूज और 100-200 नए सब्सक्राइबर्स आ रहे थे। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट बट सडनली आई स्टॉप्ड अपलोडिंग फॉर 1 ईयर। जैसे कि हर कोई यूट्यूबर कहता है, चैनल पर व्यूज, सब्सक्राइबर्स, अर्निंग्स सब कुछ डाउन हो चुके थे, बट जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। आई वोंट लाई, थोड़ा डाउट तो यार मुझे भी था, बिकॉज हर क्रिएटर कहता है कि अगर तुम यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो, यूट्यूब चैनल को डेड कर देता है। इवन कई पॉपुलर हाउ टू ग्रो वाले यूट्यूब कोर्सेज में बताया जाता है कि गैप लेने से रीच डाउन हो जाती है। बट गैप तो मैं ले चुका था, वो भी 1-2 हफ्ते या महीने नहीं, बल्कि 1 साल का गैप। एंड यार मैं चैनल को डेड भी नहीं होने दे सकता था, एंड यू नो व्हाट, होने भी नहीं दिया। आई सेव्ड इट बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल येट पावरफुल स्ट्रेटेजी। गेम प्लान को समझने के लिए 3 चीजें जाननी होंगी: द मिथ, द ट्रुथ एंड द स्ट्रेटेजी। अगर तुम एक चैनल पर वीडियोस डालना बंद कर देते हो, उस पर गैप ले लेते हो या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, यूट्यूब ऐसे चैनल्स को या तो डेड कर देता है या उनकी रीच डाउन कर देता है। एग्जैक्टली ये बात तुमने अब तक बहुत सारे क्रिएटर्स से बहुत बार सुनी होगी। बट भाई आशीष चंचलानी वाइन्स तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। उल्टा आशीष भाई तो 1-1 साल तक का गैप ले लेते हैं। स्टिल उनकी हर वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज, पहले से ज्यादा व्यूज ही आते हैं। ऐसी हर्ष बेनीवाल, बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी, ये सभी लोग काफी गैप लेकर वीडियोस अपलोड करते हैं एंड स्टिल चैनल यार डेड तो छोड़ो, ये टॉप यूट्यूबर्स हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ टॉप यूट्यूबर्स जानते हैं, हम नहीं। बिकॉज वो चाहे 1 हफ्ते बाद वीडियो डाले, 1 महीने बाद वीडियो डाले या फिर 1 साल बाद वीडियो डाले, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज तो आते ही हैं। वहीं अगर हम 1-2 हफ्ते का गैप भी करते हैं तो रीच डाउन हो जाती है। सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट दे नो एंड वी डोंट? टॉप 1% यूट्यूबर्स एग्जैक्टली नो कि एल्गोरिदम को क्या चाहिए। देखो, एक तरफ कुछ व्यूअर्स हैं, एक तरफ कुछ वीडियो। ऑफ कोर्स यूट्यूब चाहता है कि क्रिएटर्स भी सक्सेसफुल हो, उनके व्यूज आए, वो यहाँ पर एक करियर बना पाए। बट यूट्यूब एल्गोरिदम का मेन काम सिर्फ एक है, एक व्यूअर तक उसकी पसंद की वीडियो पहुंचाना। आई नो दिस इज कॉमन सेंस, बट इसको ध्यान में रखते हुए एक बार कंसिस्टेंसी और गैप के बारे में सोचते हैं, देखते हैं कि हम क्या अलग ढूंढ पाते हैं। लेट्स से एक चैनल बहुत कम वीडियोस अपलोड करता है, या उसके चैनल पर टोटल ही 2-4 वीडियोस हैं, बट क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। अब व्यूअर या फिर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो भाई, उन्हें इस बात से क्या ही मतलब होगा। व्यूअर को तो सिर्फ इस बात से मतलब होगा ना कि चाहे सिर्फ एक वीडियो हो बट उसके पसंद की हो, एंड वो उसे जरूर देखेगा। वो ये थोड़ी सोचेगा नहीं यार, जब तक ये कंसिस्टेंट नहीं होता मैं इसकी ये एक अच्छी वीडियो भी नहीं देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सकलेन खान रिसेंटली गॉट वायरल ऑन यूट्यूब, बट वो उतना रेगुलर नहीं है। चैनल पर टोटल ही सिर्फ 3 वीडियोस हैं, तो उसके व्यूज नहीं आ रहे हैं क्या? उल्टा ही इज गेटिंग क्रेजी व्यूज। अब हाँ, अगर कोई ऐसी निश है जहां पर क्वालिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब न्यूज चैनल्स, तो ऐसे में अगर तुम गायब हो जाते हो तो ऑफ कोर्स लोग तुम्हें छोड़कर किसी और क्रिएटर को ढूंढ लेंगे। अगेन यहां भी गलती एल्गोरिदम की नहीं होगी, बल्कि यूजर साइकोलॉजी होगी। यार एल्गोरिदम ये सब सुनने में तो सही लग रहा है, बट रियलिटी में कंसिस्टेंट ना रहो तो रीच तो कम होती ही है। तू भी मानेगा इस बात को। आई एग्री, बट उसका रीजन एल्गोरिदम नहीं, मार्केट है। बस इसी चीज को समझकर मैंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज किया, जिससे 1 साल गायब होने के बाद भी चैनल डेड तो छोड़ो, व्यूज 2x हो गए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रेटेजी। यूट्यूब के टॉप 1% क्रिएटर्स व्यूज डाउन होने के 2 रीजन जानते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो 1 महीने बाद वापस आए या 1 साल बाद, उनके व्यूज बस बढ़ते ही जाते हैं। रीजन नंबर 1, मार्केट्स मूव ऑन, एंड रीजन नंबर 2, पीपल मूव ऑन। रीजन नंबर 2 में एक पार्ट होगा ऑडियंस वर्सेस व्यूज, जो कि लिटरली तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 1, मार्केट्स मूव ऑन। लेट्स से तुम 2018-19 में ऐसी व्हाइट बोर्ड एडिटिंग के साथ बुक समरीज बनाया करते थे एंड तुम्हारे अच्छे खासे व्यूज आते थे। तुमने 5 से 6 साल का गैप लिया एंड अब तुम 2024 में वापस आकर यूट्यूब पर वो सेम व्हाइट बोर्ड एडिटिंग के साथ बुक समरीज वाली वीडियोस अपलोड करते हैं। क्या लगता है इस बार व्यूज आएंगे? कंटेंट तो सेम है, ऑडियंस भी वही है, बट व्यूज सेम नहीं रहेंगे बिकॉज मार्केट बदल चुकी होगी। जहां पहले व्हाइट बोर्ड
बॉलीवुड वीडियोस काफी तगड़ी होती थी, अब वो ट्रेंड जा चुका है। नाउ मार्केट डिमांड करती है हाईली एडिटेड या कंप्लीटली रॉ वीडियोस इन केस यू स्पीक वेरी वेल। मिस्टर बीस्ट पहले काफी सिंपल वीडियोस डालता था, जैसे कि गिविंग होमलेस पीपल $1000। डू यू रियली थिंक इस आइडिया पर आज भी उतने व्यूज आएंगे जितने की उस टाइम पर आए थे? नो राइट, नॉट बिकॉज ऑफ गैप और समथिंग, बट बिकॉज अब मार्केट डिमांड ही बदल चुकी है। अब उससे एक ऊपर लेवल का कंटेंट आ चुका है। पहले रोस्ट कैटेगरी में मार्केट डिमांड थी फेसलेस वीडियोस विद गेम प्ले एंड वॉइस ओवर। टुडे व्हाट वर्क्स इज क्वाइट डिफरेंट, नए स्टाइल्स, अच्छी खासी एडिटिंग, मीम्स एंड सो ऑन। पहले फैक्ट कैटेगरी में सिर्फ बी रोल्स के साथ फेसलेस वॉइस ओवर वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती थी। टुडे व्हाट वर्क्स इज क्वाइट डिफरेंट, एडिटिंग, स्टोरी स्ट्रक्चर्स, जियोपॉलिटिक्स एंड सो ऑन। सवाल आता है, ग्रो विद एल्ग्रो 1 साल से भी ज्यादा के लिए गैप था, इतने टाइम में मार्केट में कुछ तो चेंज हुआ ही होगा ना, फिर भी वापस आने के बाद सेम कंटेंट पर 2x व्यूज कैसे आए? अब देखो, वैसे तो मैं पार्ट स्किप करने वाला था बिकॉज यार अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना लाइक अच्छा साउंड नहीं करता है, बट इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये बोलना जरूरी है, सो हियर वी गो। सी ऑफ कोर्स यूट्यूब स्ट्रेटजी या टिप्स कैटेगरी में काफी सारे नए चैनल्स आए, बट 99% ऑफ द चैनल्स वर नॉट इवन ओरिजिनल। एल्गोरिथम से इंस्पायर्ड एडिटिंग, वीडियो स्ट्रक्चर, स्क्रिप्टिंग, बोलने का तरीका, इवन हाइप बनाने के लिए कम्युनिटी पोस्ट को यूज करने का तरीका, लाइक ये सब काइंड ऑफ इंस्पायर्ड ही था। हाँ, काफी सारे क्रिएटर्स ने काफी सारी अलग चीजें भी करी, बट आई हेट टू से इट, देयर वाज नो जायंट लीप इन दैट कैटेगरी। जैसे एल ग्रो और जो पहली यूट्यूब टिप्स वीडियोस बनती थी, तुम एक आंख बंद करके देखोगे तो भी इन दोनों में फर्क बता पाओगे, बट क्या सेम बात एल ग्रो और उसके बाद वाले चैनल्स पर अप्लाई होती है? नो राइट। सो सेम कंटेंट वर्क नहीं करता जब मार्केट बहुत आगे चली जाती है, बट इस केस में आगे जाने की वजह से नुकसान होना तो छोड़ो, काफी सारे नए क्रिएटर्स के आने की वजह से काफी सारी नई ऑडियंस भी आई। सो उल्टा थैंक्स टू न्यू क्रिएटर्स मार्केट बड़ी हुई एंड सभी का फायदा हुआ। इन शॉर्ट, अगर मार्केट चेंज होती तो कंटेंट चेंज करना पड़ता, बट मार्केट चेंज ही नहीं हुई, उल्टा बड़ी हो गई। सो ये था रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 से पहले अ शाउट आउट टू ऑल द क्रिएटर्स जिन्होंने जो सब फालतू टिप्स थी इनको छोड़कर वैल्यूएबल वीडियोस बनाना शुरू किया, ऑडियंस को एक्चुअल में वो चीजें बताई जो कि वो डिजर्व करती है। लेट्स से तुम YouTube कल्चर में काफी इंटरेस्टेड हो एंड नियॉन मैन की हर वीडियो को रेगुलरली देखते हो। सडनली वो 6-7 महीने के लिए वीडियोस अपलोड करना बंद कर देता है। इसी बीच एक नया क्रिएटर आता है जो कि सेम क्वालिटी और स्टाइल के साथ वीडियोस अपलोड करता है। अब होगा क्या, तुम्हें वैसा कंटेंट तो चाहिए ही, तुम उसे देखने लग जाओगे। अब सोचो, जब नियॉन मैन 6-7 महीने के बाद वापस आएगा तब क्या होगा? लॉजिकली तो जो सारी ऑडियंस नियॉन मैन को छोड़कर उस नए क्रिएटर के पास गई थी वो वापस आ जानी चाहिए, राइट? बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज पीपल रेजिस्ट चेंज। उन्हें कंटेंट से मतलब था, सेम कंटेंट जब दूसरी जगह से मिल रहा है, अब आदत भी वहीं की लग गई है, तो ऑडियंस के लिए इजियर है ना कि वो उसी चैनल को देखते रहे। तो ऐसे में ऑफ कोर्स काफी लोग वापस आएंगे, बट सभी नहीं आएंगे। दैट्स एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन व्यूज एंड ऑडियंस। द रीजन आशीष भाई चाहे 1 साल बाद वापस आए, हर्ष भाई चाहे 2 महीने बाद वापस आए, या भुवन भाई 2 साल बाद वापस आए, उनकी हाइप उतनी ही रहती है। उल्टा कम कंटेंट होने की वजह से वो बढ़ती जाती है, इज बिकॉज दे हैव बिल्ड ऑडियंसेस एंड नॉट जस्ट व्यूज। मुझे अपनी बाइक से पेट्रोल निकालना नहीं आ रहा है तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, देखा, सीखा एंड डन। आई डिडंट केयर अबाउट वो वीडियो किसने बनाई थी, मेरा कुछ काम अटका था, मैंने यूट्यूब की हेल्प ली एंड दैट्स इट। ये कहलाएगा सिर्फ एक व्यू। ऑडियंस बनती है व्हेन यू केयर अबाउट द क्रिएटर। जब फोकस ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी क्या बनाया है से किसने बनाया पर शिफ्ट हो जाता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन व्यूज टर्न इनटू ऑडियंस। सो पॉइंट नंबर 1, एल्गोरिथम पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि ऑडियंस भी हैं, एंड ऑडियंस अपने फेवरेट क्रिएटर के लिए वेट करती है, उन्हें छोड़कर नहीं चले जाती है। अब तुम पूछ सकते हो व्यूज को ऑडियंस में कन्वर्ट कैसे करें, थोड़ी देर में बताता हूं, बट उससे पहले पॉइंट नंबर 2 जिसकी वजह से इस वीडियो पर 2x व्यूज आए वाज द फैक्ट वीडियोज रैंक इंडिविजुअली। अगर तुम पिछले 10 साल से यूट्यूब देख रहे हो तो तुमने कभी कभी ये चैनल इवान करके तो देखा ही होगा। अभी इस चैनल के वीडियोस पर 1 से 3,000 व्यूज ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। नाउ हियर्स द क्वेश्चन, लास्ट 1 महीने में ही अपलोडेड क्लोज टू 40 वीडियोस विद एन एवरेज ऑफ 3000 व्यूज पर वीडियो। गैस करो लास्ट 1 महीने में पूरे चैनल पर टोटल व्यूज कितने होने चाहिए? 1 लाख, मे बी 2 लाख,
wrong. He got more than 13 lakh views in just last 28 days. ये हुआ because of old videos जो कि आज भी इवेंट को lakhs of views दे रही हैं. Now just think about it. अगर YouTube एल्गोरिदम सिर्फ चैनल लेवल पर काम करता तो सारी पुरानी वीडियोस भी तो डेड हो जानी चाहिए थी, राइट? बट ऐसा हुआ नहीं. This confirms that YouTube चैनल को तो रैंक करता ही होगा, बट वो वीडियोस को भी इंडिविजुअली देखता एंड रैंक करता है. इन शॉर्ट, इट्स वेरी रेयर कि यूट्यूब पर अगर तुम्हारे इनिशियल 500,000 व्यूज आ जाते हैं और तब भी तुम एक अच्छी वीडियो अपलोड करो एंड उस पर व्यूज ना आए. ग्रो विद एल्ग्रो की इस वीडियो पर भी ऐसे ही व्यूज नहीं आ गए थे. पहले इस वीडियो के टाइटल थंबनेल कुछ ऐसे थे जो कि मेरे हिसाब से तो अच्छे थे, बट रियलिटी वीडियो अपलोड होने के बाद ऑडियंस ही बताती है एंड ऑडियंस ने बताया दीज वर गुड बट नॉट ग्रेट. व्यूज आ तो रहे थे बट 2x तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले थे, उल्टा लाइक नंबर 5 से नीचे ही रहने वाली थी वीडियो. मैंने पैकेजिंग को चेंज किया, थंबनेल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, टाइटल ऐसा रखा जिसका प्रूफ ऑफ वर्क ऑलरेडी था एंड नई पैकेजिंग ऑडियंस को काफी पसंद आई. वीडियो का कंटेंट तो ऑफ कोर्स अच्छा था ही एंड एग्जैक्टली इससे हमें समझ आता है 1, अगर तुम्हारे सिर्फ व्यूज नहीं आते बल्कि तुम्हारी ऑडियंस है तो वो तुम्हारे लिए वेट करेगी चाहे तुम कितना ही गैप लो. 2, ग्रेट वीडियोस विल ऑलवेज गेट व्यूज बिकॉज वीडियोस रैंक इंडिविजुअली. अब बचा है तो सिर्फ एक सवाल, व्यूज को ऑडियंस में बदले कैसे? ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो, काफी डिटेल में बताया है. इवन इस चैनल पर भी मैं काफी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूं, तो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो कमेंट करना एपिक कमबैक. बाकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के फ्री नोट्स होंगे, तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो.